अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, कल हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन के जस्ट नाम पढ़े थे। तो हमने आज जो लेक्चर डिस्कस करना है उसमें हम मोशन की इकसाम को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है और इसकी मुख्तलिफ इकसाम क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को डिटेल के साथ। तो ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ मैंने आपके सामने लिखी है। ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी जिस्म घूमे बगैर एक ऐसी लाइन में हरकत करता है जो सीधी भी हो सकती है और दायरानुमा भी। और इसकी मिसालें क्या है? इसकी मिसाल में मैंने लिखा है फेरिस व्हील में झूला झूलने वालों की मोशन। तो स्टूडेंट्स, आप फेरिस व्हील में देखते हैं जब कोई बच्चे उसमें बैठकर झूला झूल रहे होते हैं तो वो सारे एक स्ट्रेट पोजीशन में होते हैं, सीधी पोजीशन में होते हैं। वो जैसे फेरिस व्हील घूम रहा होता है, वो बच्चे उसके साथ उल्टा नहीं घूम रहे होते बल्कि वो सीधा रहते हैं। ठीक है, तो फेरिस व्हील में झूला झूलने वालों की मोशन भी क्या है? वो ट्रांसलेटरी मोशन है। अब वो ट्रांसलेटरी मोशन क्यों है? क्योंकि उसमें झूला झूलने वाले लोग घूमे बगैर मोशन करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा खत मुस्तकीम में चलती हुई कार, एक कार जो सीधी लाइन में हरकत कर रही है, उसकी मोशन भी क्या कहलाएगी? ट्रांसलेटरी मोशन। अब स्टूडेंट्स, हमने देखा पिछले लेक्चर में भी कि जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है उसकी मुख्तलिफ इकसाम है। उसमें सबसे पहली जो इसकी किस्म है वो है लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन स्टूडेंट्स क्या है? इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई जिस्म सीधी लाइन में हरकत कर रही हो, यानी कि कोई जिस्म अगर ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा है तो उसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। इसकी मिसालें क्या है? इसकी मिसाल में मैंने लिखा है ख़त मुस्तकीम में उड़ता हुआ हवाई जहाज़। और इसके अलावा आप किसी भी चीज़ को नीचे गिराते हैं ऐसे, तो वो बिल्कुल सीधी लाइन में नीचे गिरेगी। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं अमूदन नीचे गिरते हुए अजसाम। तो अमूदन नीचे गिरते हुए अजसाम की जो हरकत है वो भी क्या होती है? लीनियर मोशन होती है। तो स्टूडेंट्स, लीनियर मोशन के बाद जो दूसरी इसकी किस्म है ट्रांसलेटरी मोशन की, वो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होती है? देखिएगा, अगर कोई जिस्म दायरानुमा रास्ते पर हरकत कर रहा है तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत करे तो इसकी हरकत को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इसकी मिसालें भी देख लें। तो इसकी मिसालों में है सर्कुलर रास्ते पर चलने वाली कार या बाइसिकल भी आप कह सकते हैं। और उसके अलावा सूरज के गिर्द ज़मीन की गर्दश। तो सूरज जो है स्टूडेंट्स है, उसके गिर्द हमारी ज़मीन घूम रही है, तो उसकी जो मोशन है उसको भी हम सर्कुलर मोशन ही समझते हैं, कंसीडर करते हैं। और इसके अलावा आप अगर चांद की मोशन को देखें ज़मीन के गिर्द, तो चांद की मोशन भी क्या है? ये एक सर्कुलर मोशन है स्टूडेंट्स। तो आप ये भी इसके साथ मिसाल दे सकते हैं कि ज़मीन के गिर्द चांद की मोशन या चांद की हरकत भी क्या है? सर्कुलर मोशन है। और इसके अलावा आप एक और मिसाल भी ले सकते हैं इसके लिए। आप एक रस्सी के साथ एक पत्थर को बांधें और उसको घुमाएं। तो स्टूडेंट्स, जब आप उसको घुमा रहे होंगे तो आप उसकी मोशन को देखें, उसकी मोशन किस तरह की है? तो आप देखेंगे कि उसकी जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि जो भी चीज़ एक दायरे में हरकत कर रही होगी उसकी मोशन को हम क्या नाम देंगे? सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। और उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा, जो तीसरी टाइप है, जो तीसरी किस्म है ट्रांसलेटरी मोशन की, वो है रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन क्या होता है? जैसे इसके नाम से जाहिर है, रैंडम का मतलब स्टूडेंट होता है बेतरतीब। ठीक है, इर्रेगुलर मोशन। ठीक है, तो रैंडम मोशन क्या होगी? किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज से हरकत को रैंडम मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने तितली को उड़ते हुए देखा होगा, क्या उसकी मोशन सीधी लाइन में होती है? क्या वो दायरे में हरकत करती है? आपका जवाब होगा नो सर। तो इसका मतलब है, आप जानते हैं कि वो जो तितली है वो रैंडमली मूव कर रही होती है, कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, उसकी कोई ख़ास तरतीब से मोशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उस तितली की, उस बटरफ्लाई की जो मोशन है वो क्या है? रैंडम मोशन है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप कीड़ों मकोड़ों की मोशन को देखें तो वो भी क्या होगी? वो भी रैंडम मोशन होगी। और परिंदों की मोशन भी क्या होगी? रैंडम मोशन होगी। तो इसके अलावा
जो हवा में जो गर्दो गुबार होता है या धुएं के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन पार्टिकल छोटे छोटे जर्रों की मोशन भी क्या होती है? रैंडम मोशन होती है, कोई खास तरतीब से मोशन नहीं होती। तो देखिएगा, इसकी मिसालें मैंने लिखी हैं, कीड़े मकोड़ों और परिंदों की मोशन, और उसके अलावा मैंने लिखा है हवा में गर्दो गुबार और धुएं के पार्टिकल्स की मोशन। तो स्टूडेंट्स, ये रैंडम मोशन और उसकी मिसालें हैं। अब इसके बाद रैंडम मोशन में एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्राउनियन मोशन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, जो ब्राउनियन मोशन है वो क्या है? वो भी रैंडम मोशन ही है, लेकिन वो किसकी रैंडम मोशन है? वो रैंडम मोशन है गैस मॉलिक्यूल्स की। तो स्टूडेंट्स, एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स अगर बंद हो तो वो आपको पता है वो मॉलिक्यूल्स एक जगह पर रुके नहीं रहते, वो बेतरतीब अंदाज में हरकत करते रहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन ब्राउनियन मोशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक गैस मॉलिक्यूल है, वो यहाँ पर है एक वक्त में, तो कुछ देर बाद वो इधर गया, कुछ देर बाद वो इधर गया, कुछ देर बाद इधर गया, कुछ देर बाद यूं यूं। तो इसकी जो मोशन है स्टूडेंट्स, वो कोई एक खास तरतीब में नहीं है, बिल्कुल रैंडम है, कभी किधर जा रहा है कभी किधर जा रहा है कोलिजन्स के बाद। तो इसका मतलब है कि इसकी मोशन रैंडम मोशन है, और इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं ब्राउनियन मोशन का। और ये स्टूडेंट, ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि किसी गैस के मॉलिक्यूल की मोशन को क्या कहते हैं हम। तो आंसर में मुख्तलिफ आंसर हो सकते हैं, सर्कुलर मोशन कह सकता है वो लीनियर मोशन कह सकता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन कह सकता है, वो ब्राउनियन मोशन कह सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनकी मोशन को हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं ब्राउनियन मोशन का। तो स्टूडेंट्स, ये सारा टॉपिक जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन और उसकी इकसाम पर था। अब इसमें एमसीक्यूज कैसे बनते हैं उसका ज़रा मैं आपको एक एमसीक्यू बना के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ एमसीक्यू बनाया है, किसी जिस्म की ख़त मुस्तकीम में हरकत कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि ख़त मुस्तकीम का मतलब होता है एक सीधी लाइन। तो सीधी लाइन में हरकत को हम क्या बोलते थे? बिल्कुल, हम लीनियर मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑप्शन लिखे हैं इसके, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, चार्ली पे मैंने लिखा है लीनियर मोशन, और डेल्टा में मैंने लिखा है कोई भी नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल आप टिक करेंगे चार्ली, यानी कि लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन जो है ये स्टूडेंट्स, ये किसी जिस्म की ख़त मुस्तकीम में हरकत कहलाती है। अब इसके अलावा और भी कई आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने लीनियर मोशन पूछा, मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ किसी जिस्म की दायरे में हरकत कहलाती है। फिर आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल, फिर आप कहेंगे सर सर्कुलर मोशन। अगर मैं कह दूँ किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज से हरकत को कहते हैं, तो बिल्कुल आप सही कहेंगे, आप कहेंगे सर रैंडम मोशन। तो स्टूडेंट्स, ये सारी डेफिनेशंस ये एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। तो अब इसका सवाल कैसे बनता है? मैंने पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है कि ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ करें, नीज इसकी इकसाम के नाम लिखें। तो स्टूडेंट्स, हमने शुरू में ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ा कि जब कोई जिस्म घूमे बगैर हरकत करे तो उसकी मोशन को हम क्या नाम देते हैं? उसकी हरकत को हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। और फिर उसकी इकसाम के नाम लिखने हैं, तो हमने वो देखा कि वो 3 इकसाम है, लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है और रैंडम मोशन है। तो ये सवाल का जवाब आप दे सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। अब दूसरा सवाल मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि मंदरजा झैल की तारीफ करें और मिसाल भी दें। तो अब इसमें से एक पूछता है वो आमतौर पर कि लीनियर मोशन की तारीफ करें और मिसाल दें, सर्कुलर मोशन की तारीफ करें और मिसाल दें, या रैंडम मोशन की तारीफ करें और मिसाल दें। तो स्टूडेंट्स, ये सारी तारीफ़ें हमने कर ली हैं और इनकी मिसालें भी मैंने आपको लिखवा दी हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जो मश्क है उसमें भी 1-2 सवाल हैं इस टॉपिक के हवाले से। जैसे मश्की सवालात सफ़ा नंबर 52 पर मैंने लिखा है, सवाल नंबर 2.2, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपने बड़े बेहतर अंदाज में करना है कि ट्रांसलेटरी मोशन की इकसाम की वजाहत करें और मिसालें भी दें इस तरीके से। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो सवाल नंबर 2.3 है, इसका जो जुज़ नंबर 2 और 5 है उसमें भी उसके भी आंसर, उसके जवाबात भी आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब
इस टॉपिक में आपको कोई भी बात समझना आई हो तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं और इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटरी मोशन और उसकी इकसाम को जानने के बाद एक और किस्म जो कि मोशन की है उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? रोटेटरी, अगर आप इस लफ्ज़ पर गौर करें तो रोटेटरी का मतलब होता है रोटेट करना, घूमना। अब किस चीज़ के गिर्द घूमना? अपने एक्सिस के गिर्द घूमना। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट देखें, किसी जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी मुख्तलिफ मिसालें हैं। आप देखिए, एक लट्टू की मोशन को आप देखें तो लट्टू की जो मोशन है, लट्टू अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। अगर आप लट्टू को बहुत सारे पार्टिकल्स में कंसिडर करें, जाहिर है हर चीज़ आपको पता है एटम्स और पार्टिकल से मिलकर बनती है, तो लट्टू के जो पार्टिकल्स हैं अगर आप उनकी इंडिविजुअल मोशन को देखें तो वो तो किस में है? वो तो है सर्कुलर मोशन में। हर पार्टिकल किस मोशन में? सर्कुलर मोशन में। लेकिन अगर आप ओवरऑल लट्टू की मोशन को देखें तो वो किस में होगा? वो रोटेटरी मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि वो लट्टू जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। तो एक्सिस क्या होता है? एक्सिस वो लाइन होती है जिसके गिर्द कोई बॉडी घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो रोटेटरी मोशन है उसकी मिसालें आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। आप देखें, आपके घर में जो फ़ैन है, उस फैन की मोशन जो है वो भी क्या होती है स्टूडेंट्स? वो भी एक रोटेटरी मोशन होती है। और इसके अलावा जितनी भी मोटर्स हैं उन सब की मोशन भी क्या होती है? रोटेटरी मोशन होती है, क्योंकि वो तमाम अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती हैं। और इसके अलावा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स और बाइसिकल्स और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, इन सब के व्हील्स की मोशन को आप देखें, इन सब के टायर की मोशन को देखें, तो वो जो व्हील है स्टूडेंट्स, वो भी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि उस व्हील की, उस पहिए की मोशन भी क्या होगी? रोटेटरी मोशन होगी। और इसके अलावा गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसकी अगर आप मोशन को देखें तो वो भी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है। तो गाड़ी के स्टीयरिंग की मोशन भी क्या होगी? रोटेटरी मोशन होगी। तो रोटेटरी मोशन की दो मिसालें मैंने आपके सामने लिखी हैं। पहिए की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन रोटेटरी मोशन कहलाती है, और इसके अलावा गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की मोशन क्या कहलाती है? रोटेटरी मोशन कहलाती है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल या रोटेटरी मोशन में कुछ फ़र्क होता है। वो फ़र्क आपने याद रखना है। एक तो फ़र्क मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूमता है, यानी कि एक सर्कल है, लेट्स सपोज आपने फ़र्ज़ कर लें कि एक डोरी के साथ आपने एक पत्थर को बांधा है और आप उसको ऐसे घुमा रहे हैं। अब आप देखें, वो जो पत्थर है वो एक सर्कल में घूम रहा है, और जिस पॉइंट के गिर्द वो पत्थर घूम रहा है वो पॉइंट उस पत्थर के अंदर नहीं है बल्कि पत्थर से बाहर है। ठीक है, तो यही बात लिखी है कि सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट जिसके गिर्द जिस्म घूमता है जिस्म से बाहर होता है। तो ये स्टूडेंट सर्कुलर मोशन की एक निशानी है, आपने याद रखनी है कि जब भी कोई जिस्म सर्कुलर मोशन में होगा तो जिस पॉइंट के गिर्द वो घूम रहा होगा वो पॉइंट उस जिस्म से बाहर होता है। और दूसरी बात, जो रोटेटरी मोशन है उसकी क्या निशानी है स्टूडेंट्स? उस रोटेटरी मोशन की निशानी ये है कि उसमें जो जिस्म है वो जिस एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, एक्सिस का मतलब क्या होता है? लाइन। जिस लाइन के गिर्द वो घूम रहा होता है वो लाइन उस जिस्म के अंदर से गुजरती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, रोटेटरी मोशन में वो लाइन जिसके गिर्द जिस्म घूमता है जिस्म के अंदर से गुजरती है। ठीक है, तो ये निशानी आपने याद रखनी है रोटेटरी मोशन की। और इसके अलावा अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो ज़मीन की जो मोशन है सूरज के गिर्द, ये क्या, कौन सी मोशन होगी? ये सर्कुलर मोशन है। तो क्या ज़मीन सर्कुलर मोशन में है या रोटेटरी मोशन में? तो स्टूडेंट्स, आपका जवाब होगा कि सर ये एक ही वक्त में सर्कुलर मोशन में भी है और रोटेटरी मोशन में भी है। वो कैसे? वो देखिएगा, ज़मीन जब सूरज के गिर्द घूम रही है, एक चक्कर काट रही है, एक दायरे में घूम रही है, तो इसका मतलब है उसकी मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन है। लेकिन स्टूडेंट्स, वही ज़मीन अपने जियोग्राफी एक्सिस के गिर्द भी तो घूम रही है। तो जब वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, हमें पता है कि एक दिन 24 घंटे का होता है, मतलब 24 घंटे में दिन और रात बदलते हैं। तो ये कैसे बदलते हैं? जब ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है ना,
तो इससे वो दिन और रात बनते हैं, 24 घंटे आपके बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो मोशन है उसकी, ये रोटेटरी मोशन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो ज़मीन है वो सर्कुलर मोशन में भी है और रोटेटरी मोशन में भी है। मेरा आपसे सवाल है स्टूडेंट्स, क्या चांद सर्कुलर मोशन में है या रोटेटरी मोशन में है? तो आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आपका जवाब ये होगा कि सर चांद भी सर्कुलर मोशन में भी है और रोटेटरी मोशन में भी है, क्योंकि चांद ज़मीन के गिर्द जो है वो एक सर्कल में घूम रहा है, तो इसकी ये मोशन सर्कुलर मोशन है। और चांद अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है, तो उसकी वो मोशन क्या कहलाती है? रोटेटरी मोशन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स आइए रोटेटरी मोशन के कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर करने के लिए मैंने आपके सामने एक MCQ लिखा है। तो MCQ देखिएगा। MCQ है स्टूडेंट्स, ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन कहलाती है, क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन कहलाती है, रैंडम मोशन कहलाती है, लीनियर मोशन कहलाती है या रोटेटरी मोशन कहलाती है? तो इसका आंसर होगा डी, रोटेटरी मोशन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। तो रोटेटरी मोशन से मुतालिक क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि रोटेटरी मोशन से क्या मुराद है, इसकी मिसाल दें, या रोटेटरी मोशन की तारीफ लिखें, इसकी मिसालें दें। और ये इस तरीके से इसका जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से तैयार करें। तो अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स आज हमने बड़ी डिटेल से मोशन की इकसाम को डिस्कस किया, जिसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन और इसकी मुख्तलिफ इकसाम, जिसमें हमने लीनियर मोशन को, सर्कुलर मोशन को, रैंडम मोशन को और एक एक्स्ट्रा जो कि ब्राउनियन मोशन, उसको भी हमने डिस्कस किया। और एक और मोशन की किस्म जिसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया। और ये सारी चीज़ों को हमने मुख्तलिफ मिसालों से भी एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।